आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी है, उसका नाम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैसे हुआ और ब्लूटूथ का मतलब क्या है और ये नाम किसने दिया। दूसरा, यूएस सर्जन ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी सफलता मिली कि किडनी ट्रांसप्लांट आने वाले समय में बहुत इजी और जल्दी हो जाएगा। और स्पेस में इसरो ने चंद्रयान 2 को नासा के एलआरओ ऑर्बिटर से टकराने से कैसे बचाया। और हार्ट यानी कि दिल चीज़ क्या है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, दिल धड़कता है, तो भाई धड़कने दो, मगर कैसे। आज हम जानेंगे अननोन फैक्ट्स ऑफ हार्ट। तो वेलकम टू मोजे फैक्ट्स दैट आर डिलीवर्ड एंड अंडरस्टूड। तथ्यों को जो बताया और समझा भी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में हम सोचते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में ब्लूटूथ आता है। दरअसल ब्लूटूथ कोई टेक्निकल नाम नहीं है, लेकिन ये ब्लूटूथ का मतलब क्या है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि ये नाम बहुत पुराना यानी कि 1 मिलेनियम 1000 साल पुराना है। ये राजा किंग हेराल्ड ब्लूटूथ गॉम्सन इनके नाम से पड़ा है। नॉर्थ यूरोप में डेनमार्क के राजा किंग हेराल्ड ब्लूटूथ गॉम्सन ये 2-3 चीज़ों के लिए बहुत मशहूर थे। एक तो उन्होंने ये क्रिश्चियनिटी नॉर्थ यूरोप में वहाँ फैलाई। दूसरा, उन्होंने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को एक किया और स्कैंडिनेविया बनाया। और तीसरा, उनके मुंह में एक दांत मरा हुआ था जो ब्लू या ग्रे कलर का था, इसीलिए लोग उनको प्यार से ब्लूटूथ किंग ब्लूटूथ बुलाते थे। 1996 में एरिक्सन, नोकिया और इंटेल ने एक ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना एक ऐसी शॉर्ट रेंज वायरलेस रेडियो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जो तरह तरह के डिवाइसेस और सारी इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट और कोलैबोरेट करे और उसे सपोर्ट करे। तो इस टीम के लीडर इंटेल के जिम कार्डक ने शुरू में इसको एक टेम्पररी कोड नेम दिया, उसका नाम था ब्लूटूथ। फिर बाद में जिम कार्डक ने ये वायरलेस रेडियो शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ क्यों दिया, उसके बारे में उन्होंने बताया कि हम वही काम करने जा रहे हैं, यानी कि हम सेलुलर इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को वायरलेस लिंक या शॉर्ट रेंज से कनेक्ट करने जा रहे हैं। और यही काम किंग हेराल्ड ब्लूटूथ ने किया था। उन्होंने पेनिनसुला स्कैंडिनेविया को 3 अलग देशों से यूनाइट किया था, तो इसीलिए उन्होंने ये नाम दिया था। लेकिन ब्लूटूथ नाम को रिप्लेस करने के लिए बाद में बहुत सारे नाम आए थे। उसमें से एक नाम था रेडियो वायर और दूसरा था पर्सनल एरिया नेटवर्किंग यानी कि पैन। लेकिन बाद में ब्लूटूथ नाम इतना प्रचलित हो चुका था और इतना फैल चुका था कि शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम फिर ब्लूटूथ होके ही रहा। न्यूयॉर्क शहर में लैंगवन हेल्थ सेंटर में एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसमें एक सूअर के जीन्स को बदल के या ऑल्टर करके एक सूअर की किडनी को इंसान की किडनी से बदल दिया गया। और इस प्रोसीजर के 3 फायदे हुए। उसमें सबसे पहला फ़ायदा है कि भविष्य में इंसान के अंगों की कमी पैदा ना हो, और दूसरे, नए अंगों को लगाने में इंसानी रोग प्रतिकारक शक्ति या इम्यून सिस्टम तुरंत अंग को अस्वीकार ना करे या रिजेक्ट ना करे, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा, प्राणियों के अंगों को इंसानी शरीर से कंपैटिबल करना यानी अनुकूल करना। ये 3 फायदे हुए। वैसे ये एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी ने एक ब्रेन डेड औरत के परिवार से परवानगी ली और सूअर की किडनी जोड़ दी। फिर स्टडी की और पता चला कि
उसकी यूरिन की मात्रा अनुमान के मुताबिक थी और नो एविडेंस ऑफ अर्ली रिजेक्शन, यानी कि ऐसी कोई सबूत नहीं मिले जहाँ पे शुरुआती अस्वीकृति हुई। इससे फ़ायदे ये हुए कि आज दुनिया में लाखों लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंसानी किडनी की राह देख रहे हैं और जिसकी एवरेज वेटिंग है 3 से 5 साल। डॉक्टर मोंटेगोमेरी ने यह भी कहा कि पिग जीन्स को अगर निकाल दिया जाए उस कार्बोहाइड्रेट के लिए जो अंग को तुरंत अस्वीकृत करता है या रिजेक्ट करता है, ये शुगर मॉलिक्यूल और ग्लाइकेन बोलते हैं इसे, या अल्फ़ा गेल भी बोलते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको मदद कर सकता है। और इस जेनेटिकली ऑल्टर्ड पिग को गेल सेफ भी बोलते हैं। दरअसल ये यूनाइटेड थेरापेटिक कॉर्प्स रिवाइव कोर यूनिट ने इन लोगों के लिए डेवलप किया था जिन लोगों को जानवर के मांस या खुराक से एलर्जी होती है, और यूएस फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की परवानगी से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी जिसको गेल सेफ पिग बोलते हैं। और इसीलिए अभी गेल सेफ पिग एक ऐसी सोर्स है जो हार्ट वाल्व्स, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्किन ग्राफ्ट, ये सब के लिए इंसान में उपयोग हो सकता है। मोंटेगरी ने यह भी बताया कि भविष्य में ह्यूमन ट्रायल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नए रिकॉर्ड्स और बैरियर भी टूट सकते हैं। अक्टूबर 2021 यानी कि जस्ट दिवाली से पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का ऑर्बिटर चंद्रयान 2 और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के ऑर्बिटर LRO ल्यूनार रेकोनेंस ऑर्बिटल की टक्कर चंद्र के पोलर रीजन में या ध्रुवीय भाग में अपेक्षित थी। इस दोनों ऑर्बिटर की टक्कर को बचाने के लिए इसरो को एक कैम यानी कि कॉलिजन एवॉइडेंस मैन्यूअर का पालन करना था, लेकिन एक सप्ताह तक कैम को करने से पहले दोनों देशों ने परस्पर स्थिति का अवलोकन करके ये चाल चलने का तय किया, जिसमें चंद्रयान 2 को घूमने की त्रिज्या को बढ़ाने का तय हुआ और इस कैम या मैन्यूवर को करने के लिए 18 अक्टूबर 2021 की तारीख तय हुई। ये कैम 18 अक्टूबर शाम 8:22 को किया गया ताकि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। दरअसल ऐसे कैम बहुत कॉमन है स्पेस में, जहाँ दूसरे ग्रह और स्पेस की डेब्रीज यानी स्पेस का कचरा भी बहुत स्पीड में घूमता रहता है, लेकिन ऐसे क्लोज मैन्यूवर या ऐसे क्लोज कंजक्शन इसरो के लिए ये एक पहली घटना थी, यानी कि नज़दीकी संयोग। और दोनों देशों की स्पेस एजेंसी ये कर पाई, उसका रीज़न ये था कि दोनों में बहुत बढ़िया समन्वय, कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी या सहक्रिया जरूरी थी और उन्होंने ये कर दिखाए। दिल यानी कि हार्ट, जो अपने शरीर की परिसंचारण प्रणाली यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही भाग है, जिसमें शीरा और धमनियों से जुड़ा हुआ है। उसका मूलभूत काम खून को पूरे शरीर में पंप करना है, जिसके साथ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुँचे और ख़राब यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाले। दिल तो भाई धड़कता रहना चाहिए, दूसरों के लिए सही लेकिन अपने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिल धड़कता कैसे है? दिल यानी कि हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 7500 लीटर खून को पूरे दिन में पूरे शरीर में पंप करता है। अरे मेरे घर की टंकी 500 लीटर की है, यानी कि 14 टंकी वो पूरे दिन में पंप करता है। 70% ब्लड यानी कि खून दिमाग में उपयोग होता है, 30% बाकी शरीर के लिए। लेकिन एक धड़कन को 0.8 सेकंड लगती है। अभी ध्यान दें और जान लें कि 0.8 सेकंड धड़कन में 0.3 सेकंड दिल का संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 0.5 सेकंड दिल फैलता है यानी कि रिलैक्स होता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है, फैलता है,
तो वो खून को प्योरीफाई करता है, यानी कि ऑक्सीजनेट करता है। अगर ये रिलैक्सेशन का टाइम 0.5 से कम हो जाए तो ब्लड प्योरीफिकेशन प्रॉपरली नहीं होता। जब आप स्ट्रेस, टेंशन या गुस्से में होते हो तो रिलैक्सेशन का टाइम 0.5 से लेके 0.4 तक घट जाता है। इसकी वजह से एक धड़कन का टाइम 0.8 से घट के 0.7 सेकंड का हो जाता है, यानी कि 1 मिनट में 84 बार दिल धड़कता है। हार्ट बीट 1 मिनट में 84 हो जाती है और प्योरीफिकेशन या ब्लड ऑक्सीजनेशन 80% ही रह जाता है। तो फिर इसको अगर फुल कैपेसिटी में ऑक्सीजनेट करना हो और हार्ट को ठीक से धड़काना हो तो हमेशा टेंशन फ्री रहे, सबको प्यार से देखें, गुस्सा ना करें, ईर्ष्या ना करें, दूसरों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से कंपेयर ना करें। बस लाइफ को और हर दिन को एंजॉय करें और अपने हार्ट को हेल्दी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड क्लिक नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।